हे गाइस, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट शॉट में वादा किया था कि मैं गेम के मोस्ट डिफिकल्ट एडिशन पॉकेट एडिशन के अंदर एक पूरी सीरीज अपलोड करूंगा और ये उस सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है। तो मैं सबसे पहले अपने वर्ल्ड का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि होने वाला है हमारे चैनल के नाम पे वी आर नॉर्मल्स। सिंपली वर्ल्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ करने की जरूरत है, तो मैं वर्ल्ड क्रिएशन शुरू कर देता हूँ। और वर्ल्ड बनने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे इतना अच्छा स्पॉन मिला है। मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, इन रियलिटी ये तो बहुत ही ज़्यादा पुग स्पॉन है। मतलब मैं कहाँ स्पॉन हुआ हूँ, एक पूरे जंगल और 3 बायोम्स के बीच में। लिटरली ये पुग स्पॉन है, लेकिन मजदूरी तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपने मजदूरों वाले हाथों से लग जाता हूँ वुड चॉप करने। और देन एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए कुछ प्लैंक्स बनाए, स्टिक्स भी बना ली। और फिर मैंने बनाई गेम की वर्स्ट पिकैक्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पिकेक्स भी है। और अपनी पिकेक्स बनाने के बाद मैं सिंपली स्टोन अपने साइड में माइन करने लग जाता हूँ। फिर मैं अपने 1000 टाइक्यू का दिमाग यूज़ करता हूँ और सबसे पहले एक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ वुड नहीं थी और वरना मुझे दोबारा अपने मजदूरों वाले हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता। और वैसे ये गाइस, जंगल वुड मेरी फेवरेट वुड है, पर फिर भी मैं सैपलिंग लेना भूल जाता हूँ जो कि मुझे वॉइस ओवर करते वक्त याद आता है। मतलब स्पॉन खराब, एडिशन खराब और मेरा दिमाग अत्यंत खराब। और वुड थोड़ी बहुत वुड चॉप करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि इस बार से मुझे निकलना था और अपना बेड भी बनाना था रात होने से पहले। क्योंकि ना ही तो मैं एक गुफा के अंदर पूरी रात बिताना चाहता हूँ और ना ही एक पिलर अप करने से स्केलेटन हमें छोड़ देंगे, क्योंकि पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन के स्केलेटन के शॉट तो एमोट होते ही हैं। और अपने आप को एक अपग्रेड देने के बाद मैं सिंपली अपनी क्राफ्टिंग टेबल लेके यहाँ से निकल। फिर मैंने जो खराब सामान अपनी इन्वेंट्री से बाहर फेंका था वो मेरी इन्वेंट्री में वापस आ गया, तो मैंने सिंपली उसको दोबारा से बाहर फेंक दिया। और अपनी इन्वेंट्री का सारा कचरा फेंक देने के बाद मैं अपनी पार्कोर स्किल्स का यूज करते हुए जा ही रहा था, तभी मुझे एक केव दिख जाती है। और मैं इतना लालची हूँ कि आयरन को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, लिटरली कुछ भी। वहाँ पे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने अंदर भी चेक किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कोल और कॉपर था, जिनकी मुझे इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। और उस मोमेंट तक मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी थी जिसमें स्टील विंग भाई बताते हैं कि अब हम कॉपर का आर्मर बना सकते हैं। मतलब अगर मैं वो कॉपर माइन कर लेता तो मैं सिंपली एक आर्मर बना सकता था जो कि लगभग आयरन आर्मर जितना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन मैं सिंपली निकल गया शिप्स को मारने के लिए, क्योंकि मुझे बैट भी बनाना था। फिर मैं सिंपली चलता गया और चलता गया, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे कुछ वुल्फ्स थे, लेकिन बिना स्केलेटन की बोन पे उन्हें टेम करना पॉसिबल तो है ही नहीं। इसलिए मैं चलता गया जब तक मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ना मिले। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे कुछ खाना मिलता है, लेकिन शिप तो मुझे फिर भी नहीं मिली। मतलब आज की रात तो शायद मुझे गुफा में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन तभी यार मुझे एक नेचुरली स्पॉन एक ग्रेड एंट्रेंस मिल जाती है। मतलब ये कितना कूल लग रहा है, 2 पेड़ों के बीच में एक गेट, वाह। उसके बाद मैं एक वीआईपी वाली एंट्री ले और सिंपली वहां से निकलने के बाद मुझे 2 शीप्स भी दिख जाती है। मतलब ये तो सच में ग्रैंड एंट्रेंस थी। मैंने उनसे उनकी वूल मांगी, लेकिन उन्होंने दी नहीं, तो फिर मैंने लेकिन अभी भी मुझे पूरा बेड बनाने के लिए एक शिप की और जरूरत है। मैं उससे भी वूल मांग के देखूंगा, अगर उसने नहीं दी तो सेम प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। लेकिन गाइस, आप लोगों को पता होगा बेडरॉक एडिशन और पॉकेट एडिशन में एक डेड ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी सिर्फ एक वुड लगी होती है या फिर वो गिरे हुए होते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल हीरो ट्रीज जैसे लगते हैं। मतलब कितना डरावना है यार। उसके बाद मैं चलता जाता हूँ और कच्चा ही खाना खाना पड़ता है, और मुझे फिर अपने वॉइस ओवर में पता चलता है कि मैंने एक शीप को भी मिस कर दिया। मतलब मैं यहीं पे अपनी नाइट को सिक्योर कर सकता था। वो सिंपली पेड़ों के ऊपर से अपनी पार्कोर स्किल यूज करते हुए मैं निकल जाता हूँ एक लास्ट शिप ढूंढने के लिए। मतलब मैं कितना पागल था, मुझे रास्ते में भी एक और शिप दिख चुकी है, लेकिन मुझे वो गेम खेलते हुए नहीं दिखी। बिकॉज ऑब्वियसली अभी मैं मोबाइल पे भी खेल रहा हूँ, जिसकी स्क्रीन इत्तू सी होती है और शीप उस स्क्रीन में और ज़्यादा इत्तू सी होती है। और उसके बाद अपने पार्कोर स्किल्स यूज़ करते हुए
एक रिवर के पास पहुंच जाता हूँ और मेरा प्लान था कि मैं रिवर के साथ साथ चलूँ और मैं अपनी टांग तुड़वाते हुए वहाँ उतरता हूँ। भले ही वहाँ पे वाटर सोर्स भी था और उतरने के बाद मुझे एक शीप दिखती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने उसे भी मिस कर दिया, पर नहीं, मैंने उसे देख लिया था। और सिंपली उस शीप से वूल उधार लेने के बाद मैं रिवर के पास से कुछ शुगर केन कलेक्ट करने चला जाता हूँ, पर बैड के लिए इनफ सामान लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। से ही रात हो गई, मैं सो जाऊंगा और मुझे आराम से 1-2 वीडियोस में एक विलेज मिल जाएगा। उसके बाद रात हो जाती है और मैं रात को सोचता हूँ कि मैं वहीं पे सो जाऊं, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि हम ट्रीज के लीव्स के ऊपर बेड प्लेस इन कर सकते हैं। मतलब लिटरली अब रात होने वाली थी और अगर हॉस्टल में स्पॉन हो गए तो वो मुझे सोने तक नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है पॉकेट एडिशन के स्केलेटन हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ, हैकिंग देख रहे हो, हैकिंग देख रहे हो बंदे की। जाऊं। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता, मतलब मुझे कुछ नहीं दिखा गाइस। हरे रंग का पटाखा मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं उसे इग्नोर मारते हुए आगे पानी में कूद जाता हूँ, क्योंकि जंगल के अंदर बार बार बीच में ट्रीज आ रहे थे जिससे कि मैं जल्दी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोट मिला लूँ तो मैं जल्दी से ट्रैवल कर पाऊंगा। लेकिन तभी एक ड्रोन मेरे ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब कि ये कोई पॉकेट एडिशन का प्लेयर दिखा नहीं और बस मारने लगो उसे। फिर मैं सिंपली एक ओक बोट बना लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र पे, जिसमें मुझे एक विलेज ढूंढना था, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा मुझे वो इसी एपिसोड में मिल जाए। पर अगर वीडियो बहुत लंबी होने लगी तो मुझे ज़्यादा देर के लिए मोबाइल नहीं मिलता है, तो मुझे इसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। और आप लोग शायद मेरे बीच बीच में सांस लेने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ना ही तो मेरे पास कोई ठीक ठाक से मोबाइल में माइक है और ना ही मेरे पास कोई बहुत अच्छी एडिटिंग ऐप है। लेकिन तभी मुझे एक आयरन दिखता है जिसके ऊपर आयरन था और मैं सिंपली उन्हें माइन कर लेता हूँ और चेक करता हूँ आसपास और कोई आयरन है या नहीं। लेकिन मुझे वहाँ पे कोई और आयरन नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ कोल दिख जाते हैं जिन्हें मैं सिंपली माइन कर लेता हूँ। और अब की बार मैंने स्टील विंग भाई की वीडियो देख ली थी और मुझे पता था कि कॉपर से मार्बल बना सकते हैं, इसलिए मैंने सिंपली कॉपर को भी माइन कर लिया। इनफ कॉपर माइन करने के बाद मैं अपने सिंपली सेटअप पे चला जाता हूँ, जहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ खास तो रखा नहीं था, लेकिन मैं सिंपली फर्नेस के अंदर कोल डाल के कॉपर को पकने के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ मुझे पता है पकने के लिए नहीं, स्मेल्ट होने के लिए, पर मैं घर पे कुछ ज़्यादा ही खाना पकाता हूँ और तुम्हें भी वीडियो के अंदर पकाता हूँ, तो पकाता कहने की मुझे आदत लग गई है। फिर मैं एक स्मोकर बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने किसी शॉट में देखा था कि स्मोकर चीज़ों को जल्दी स्मेल्ट और कुक करता है। लेकिन जब मैंने आयरन और इसके अंदर थोड़ा कोल निकाल के डाला तो मुझे पता चलता है कि स्मोकर तो और उसको स्मेल्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ एक काम के लिए होता है, कुकिंग, और ये उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता है। मतलब हम नॉर्मल फर्नेस के अंदर फूड कुक करने लग जाते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमें फर्नेस के अंदर नहीं, स्मोकर के अंदर फूड कुक करना होता है। और अब लेकिन मुझे एक चीज़ नोटिस की कि ये कोल को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करता है, यानी कि ज़्यादा फ्यूल लगेगा लेकिन ये चीज़ों को जल्दी स्मेल्ट भी कर देगा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा देर वेट करने के बाद मैंने एटलीस्ट कॉपर का हेलमेट बना लिया और मैं फिर थोड़ा खाना लेने चला गया। और खाना कलेक्ट करने के बाद जैसे मैं वापस आता हूँ तो वापस जाते जाते मुझे एक शिप और मिल जाती है, तो मैं इसकी भी बलि चढ़ा देता हूँ। वापस आने के बाद भी ज़्यादा कॉपर स्मेल्ट नहीं हुआ था, तो मैं सिर्फ अपने आर्मर के 2 ही पीस बना पाया। लेकिन मैं आप लोगों को इतना वेट नहीं कराऊंगा, तो मैंने सिंपल एक क्लिप काट दी और पूरा कॉपर आर्मर बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन यार मैंने आर्मर तो बना लिया, लेकिन मुझे पता चलता है कि स्टोन स्वार्ड और स्टोन टूल्स का डैमेज सेम है कॉपर टूल्स के जैसा, इसलिए मैं टूल्स नहीं बनाता हूँ और सिर्फ आर्मर से ही काम चला लेता हूँ। और फिर मुझे पता चलता है हम अपडेट्स के अंदर सैडल भी क्राफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये कितनी यूज़फुल चीज़ है यार, और ये पहले कितना ऑब्टेन करना मुश्किल हुआ करता था। हमें कितनी 100-200 बार फिशिंग करनी पड़ती थी या फिर विलेजर्स को 45 एमरल्ड देने पड़ते थे। इसलिए मैं सिंपली लेदर कलेक्ट कर लेता हूँ, और जिसमें मुझे लकीली फर्स्ट बफेलो नहीं, इसको काव कहते हैं ना, फर्स्ट काव से ही मुझे एक
लेदर मिल जाता है और मैं सिंपली अपने लिए सैडल क्राफ्ट कर लेता हूँ। मतलब अब तो विलेज ढूंढना और भी आसान होने वाला है। और यार ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब कह रहा हूँ, तो मैं अगली बार अपनी स्क्रिप्ट को और अच्छी करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है आज की यार इस वाली वीडियो में इतना इनफ है, और मैं विलेज ढूंढने की कोशिश अगली वीडियो में करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी और मुझे लगता है मेरी फर्स्ट वीडियो पे 200 से ज़्यादा व्यू आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।